एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। वह गरीब था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी माँ की मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल के बाद वह गांव के बाजार में कुछ काम करके पैसे कमाता था ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। उसके पिता बीमार थे, इसलिए घर की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। एक दिन जब मोहन बाजार में काम कर रहा था, उसे एक बड़ा चमचमाता पर्स मिला। पर्स में बहुत सारे पैसे थे। मोहन ने पर्स उठाया और सोचा, अगर मैं ये पैसे अपने पास रख लूं तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत मदद मिलेगी। लेकिन फिर उसने सोचा, ये पैसे किसी और के हैं और अगर मैंने इसे अपने पास रखा तो मैं ईमानदार नहीं कहलाऊंगा। मोहन ने फैसला किया कि वह पर्स के असली मालिक को ढूंढेगा और उसे लौटाएगा। वह बाजार के हर दुकानदार के पास गया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने पर्स खोया है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि पर्स उनका है। अंत में मोहन ने गांव के मुखिया से बात की। मुखिया ने कहा कि वह इस बारे में गांव के सभी लोगों को बताएंगे और असली मालिक को पर्स वापस दिलाएंगे। मोहन ने पर्स मुखिया को सौंप दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अगले दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपना पर्स खो दिया था। जब उसे पता चला कि एक लड़के ने पर्स पाया और मुखिया को दे दिया, तो वह मोहन के पास गया और उससे बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने मोहन को ढेर सारी दुआएं दी और कहा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण मुझे मेरा पर्स वापस मिला। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। व्यापारी ने मोहन को पैसे दिए और उसे अपने काम में मदद करने के लिए नौकरी की भी पेशकश की। मोहन ने नौकरी स्वीकार कर ली और उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका जीवन बदल गया। अब वह और उसका परिवार एक अच्छे जीवन का आनंद लेने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब भी आप सही रास्ता चुनेंगे, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। एक बार एक गांव में एक अंधा आदमी रहता था। वह कभी भी हाथी को नहीं देख पाया था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे एक हाथी देखने के लिए ले गए। अंधे आदमी को हाथी के पैर को छूने दिया गया। उसने महसूस किया कि वह मोटा और खुरदरा है। उसने सोचा, एक हाथी एक पेड़ की तरह है। अंधे आदमी को हाथी की सूंड को छूने दिया गया। उसने महसूस किया कि वह लंबी और लचीली है। उसने सोचा, एक हाथी एक सांप की तरह है। अंधे आदमी को हाथी के दांत को छूने दिया गया। उसने महसूस किया कि वे बड़े और सख्त हैं। उसने सोचा, एक हाथी एक भाला की तरह है। अंधे आदमी को हाथी के कान को छूने दिया गया। उसने महसूस किया कि वे बड़े और पंखेदार हैं। उसने सोचा, एक हाथी एक पंखे की तरह है। जब अंधे आदमी ने अपने दोस्तों से पूछा कि एक हाथी कैसा दिखता है, तो वे सभी अलग अलग जवाब दिए। प्रत्येक व्यक्ति ने केवल हाथी के उस हिस्से को छुआ था जो उसे मिला था। बुद्ध ने कहा, जब हम किसी चीज के बारे में केवल एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से चीजों को देखना चाहिए ताकि हम सही समझ प्राप्त कर सकें। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमेशा एक से अधिक दृष्टिकोण से किसी चीज को देखें। केवल तभी हम सही समझ प्राप्त कर सकते हैं और किसी चीज का सही आकलन कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक लालची शेर रहता था। वह हर दिन एक जानवर को पकड़कर खा जाता था। जंगल के सारे जानवर डर के मारे छुपे रहते थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर शेर से कहा, हम रोज तुम्हें एक जानवर भेज देंगे, लेकिन तुम हमें डराना बंद कर दो। शेर ने सोचा, इससे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और वह मान गया। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास जाने लगा, लेकिन एक चालाक खरगोश को अपनी बारी आने पर एक योजना सूझी। उसने रास्ते में एक गहरे कुएं को देखा और शेर के पास पहुंचा। खरगोश बहुत देर से आया, जिससे शेर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने खरगोश से कहा, तुम इतनी देर क्यों हो गए? खरगोश ने धीरे से कहा,
महाराज, मैं जल्दी आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने कहा कि वह इस जंगल का राजा है और मुझे खा जाएगा। शेर ने गुस्से में कहा, मुझे ले चलो, मैं देखता हूँ कौन है वह शेर। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, वह शेर इसी कुएं के अंदर है। शेर ने कुएं में झांका और उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि कुएं में सचमुच दूसरा शेर है और गुस्से में उसने कुएं में छलांग लगा दी। शेर पानी में डूब गया और जानवरों की जान बच गई। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से लालची शेर से छुटकारा दिलाया। नीति: समझदारी और सूझबूझ से बड़ी मुसीबत को हल किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत चालाक और धूर्त था। भेड़िया हमेशा कमजोर जानवरों को धोखा देकर खा जाता था। एक दिन वह एक तालाब के पास पहुंचा जहां बहुत सारे मेढक रहते थे। भेड़िया ने सोचा, आज इन मेढकों को धोखा देकर खा लूंगा। भेड़िया ने तालाब के किनारे जाकर जोर से आवाज दी, सभी मेढक सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेढकों ने डरते हुए भेड़िए की ओर देखा और पूछा, क्या बात है भेड़िया भाई? भेड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब शाकाहारी हो गया हूं, मैं अब मांस नहीं खाता। मैंने सोचा क्यों न तुम सबके साथ दोस्ती कर लूं। मेढक भेड़िए की बातों में आ गए और खुशी खुशी उसकी बात मान ली। भेड़िया तालाब के पास बैठ गया और मेढक उसके चारों ओर खेलने लगे। लेकिन जैसे ही एक मेढक भेड़िए के पास आया, भेड़िए ने उसे झपट कर खा लिया। दूसरे मेढक यह देखकर घबरा गए और तुरंत तालाब में कूद गए। उन्होंने भेड़िए से कहा, तुमने हमें धोखा दिया, हम अब कभी तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। भेड़िया समझ गया कि उसकी चालाकी अब काम नहीं करेगी और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। मेढकों ने सबक लिया कि किसी की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। नीति: हर किसी की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें छल हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें।